इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं सीजे डीएवी पब्लिक स्कूल एल ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट्स। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ में छावनी परिषद कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव को लेकर सरगर्मियां हर जगह तेज होती हुई दिख रही हैं। लगातार रोजाना खबर उन तमाम लोगों से आपको रूबरू करवा रहा है जो छावनी बोर्ड के पुराने चावल रहे हैं और पुरोधा रहे हैं। छावनी बोर्ड को संचालन करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। लगातार सदर बाजार हो या तोपखाना या कैंट का इलाका, तमाम ऐसे इलाके हैं, लाल कुर्ती को भी शामिल किया जाए, तमाम ऐसे इलाके हैं जो कैंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं और छावनी परिषद चुनाव में शामिल होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 वार्ड हैं। ऐसे में वार्ड नंबर 6 सदर बाजार का इलाका है जहां के पुराने चावल हैं, पुरोधा हैं दिनेश गोयल। वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश गोयल लगातार 92 से खुद जीतते रहे हैं या उनका परिवार वार्ड नंबर 6 जो सदर बाजार का इलाका है वहां से जीतते रहे हैं। लेकिन सदर बाजार में इन दिनों सड़कों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल द्वारा 21 करोड़ का फंड भी पारित किया गया है और सड़क के निर्माण में सहयोग किया जा रहा है। लगातार सड़कें ठीक हो रही हैं और आगे होंगी भी। तमाम मुद्दों पे हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के मुद्दे पे बात की, उपाध्यक्ष के चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात की और लगातार उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से क्यों नहीं हो रहा है, इस मुद्दे पर भी हमने कैंटोनमेंट बोर्ड के पुराने पुरोधा दिनेश गोयल से खास बातचीत की। कैंटोनमेंट बोर्ड लगातार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहता है। दिनेश गोयल ने खुद अपने कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार ऐसे उजागर किए हैं जिनसे कई इंजीनियर सस्पेंड भी हुए हैं। लगातार आज हम रोजाना खबर की टीम लगातार सदर बाजार में दिनेश गोयल से रूबरू होने के लिए हम वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने यह बताया कि जिस तरीके से 92 में वो पहला चुनाव लड़े, उसके बाद लगातार आखिरी चुनाव उनकी पत्नी लड़ी जो अभी मौजूदा निवर्तमान रही हैं। कोरोना काल में उनका निधन हो गया, लेकिन जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में वो सक्रिय रहते हैं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जनता के बीच रहते हैं, लिहाजा इस वार्ड को अपना परिवार का वार्ड मानते हैं। चाहे वो जनता हो या उनका परिवार, सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। जनता के दुख सुख में एक बड़े अभिभावक की तरह हमेशा संजीदगी से साथ रहते हैं। रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर ने खास बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर कैंटोनमेंट बोर्ड के गठन के बाद डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, सड़कें क्यों खराब हैं, उपाध्यक्ष के चुनाव में जोड़ तोड़ की राजनीति क्यों होती है, क्यों अस्थिरता रहती है। तमाम मुद्दों पर बड़ी साफगोई से उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो आइए सुनते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश गोयल क्या कहते हैं। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर हर चुनाव में सक्रियता के साथ पार्टिसिपेट करता है, चाहे जन सरोकार का मुद्दा हो या जन समस्याओं का मुद्दा हो। लेकिन जहां तक पब्लिक से जुड़े हुए रिकनेक्ट का मामला होता है, हम संजीदगी से आगे बढ़ते हैं। छावनी बोर्ड चुनाव को लेकर बेहद सक्रियता बढ़ती जा रही है। मेरठ नगर निगम चुनाव में बेशक अभी देरी हो, लेकिन 30 अप्रैल को कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके का चुनाव होने वाला है जिसमें 8 वार्ड हैं। सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार गणेश परिक्रमा भी लगाने शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसमें समय के साथ बदलाव होना जरूरी है कि नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड के पुराने चावल माने जाने वाले इस इलाके के दिग्गज भाजपा नेता आज दिनेश गोयल से हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार 3 दशकों से लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति में एक अहम रोल अदा करने वाले दिनेश गोयल लगातार 92 से इस वार्ड से न केवल अपना प्रतिनिधित्व देते आए हैं, बल्कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा सजग रहते हैं। अभी कई करोड़ का बजट भी उन्होंने सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजेंद्र अग्रवाल के थ्रू उन्होंने पास भी करवाया है। तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे सीधे रूबरू हो रहे हैं दिनेश गोयल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आशीर्वाद। सर, जिस तरीके से लगातार आप 92 से कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति में सक्रिय हैं, पुराने चावल हैं, पुरोधा हैं, क्या मानते हैं
कि बदले परिदृश्य में कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति बदलनी चाहिए, कुछ इलाके नगर निगम में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, इसका प्रयास पिछले 5 सालों से चल रहा है और सांसद महोदय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो सिविल एरिया है वो नगर निगम में जाना चाहिए। उससे जो आम नागरिकों को हाउस टैक्स बनाने, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सड़कें और मेन रूप से जो हम लोगों का बिल्डिंग प्लान है उसको सही करना या बिल्डिंगों को बनाने का जो सभी लोगों की समस्या रहती है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, वो हल हो सकती है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह कैंटोनमेंट बोर्ड 1824 के समय से चला आ रहा है, लेकिन आजादी के बाद चुनाव शुरू हुए, कैंटोनमेंट बोर्ड आखिर क्यों बनाया गया था? छावनी परिषद अलग से क्यों बनाया गया था? वार्ड का चुनाव क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे एक ही कारण था, जो जितने भी सिविल एरिया है, जैसे सदर बाजार है, लाल कुर्ती है, तोपखाना है, ये जो हमारे नागरिक हैं, जो मिलिट्री मैन है, इनकी सुविधा के लिए ये वार्ड बनाए गए थे कि इनको खाने पीने की चीजें और घरेलू सामान की चीजें उपलब्ध हो सके, इसीलिए ये वार्ड छावनी परिषद बनाए गए थे। नहीं, नगर निगम में भी जोड़ के भी ये काम हो सकते थे, ये क्योंकि नगर निगम भी तो पूरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रूल करता है। हाँ, हो सकते थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय या गवर्नमेंट की यही पॉलिसी थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 62 छावनियों को इसमें जोड़ा गया। तो सभी जगह चुनाव होते हैं? सभी के चुनाव हो रहे हैं और 30 अप्रैल को ही चुनाव हो रहे हैं सभी जगह। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी ये है कि जिस तरीके से लगातार सबसे पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति में आज मैं जहां बैठा हूं, वो सबसे पुराने पुरोधा हैं, लिहाजा हर बात पे चर्चा होगी और परिचर्चा होगी। सर, एक चीज बताइए, 8 वार्ड हैं, लगातार कई दशकों से या आजादी के बाद से चुनाव हो रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पे हमेशा से जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, खरीद फरोख्त का आरोप लगता है। 8 में से 5 जिसके पास रहते हैं उसका उपाध्यक्ष चुना जाता है। क्यों न नगर निगम के मेयर की तरह उपाध्यक्ष के भी चुनाव पब्लिक करे? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और इस मुद्दे को भी हमने रक्षा मंत्रालय के सामने रखा है, लेकिन ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, उन्हीं का आगे बजट चलता है और उन्हीं के कहने से कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव होते हैं। आप तो मानते तो हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार को इसको उजागर किया है हमने हमेशा, हमने पूरी तरीके से इसका विरोध किया है और विरोध करते रहेंगे इन चीजों का। आप उपाध्यक्ष कब रहे, किस सन में रहे उपाध्यक्ष? मैं 94 में से 97 तक उपाध्यक्ष रहा हूं। अच्छा, लगातार 92 में ये इस सदर बाजार वार्ड के सदस्य बने, उसके बाद 98 में बने, 97 में बने, फिर 2000 में बने, लगातार बनते रहे। फिर पिछला चुनाव इन्होंने, क्योंकि महिला सीट होने के कारण इनकी पत्नी मंजू गोयल चुनाव लड़ी थी, जो दुर्भाग्यवश कोरोना काल में काल के ग्रास को समा गई, जिसको बहुत दुखद हुआ। हालांकि डेवलपमेंट को लेकर लगातार इनका परिवार सक्रिय रहता है। इनके पुत्र गौरव गोयल हो या दिनेश गोयल खुद लगातार जनता के बीच रहते हैं। सबसे बात है, चुनाव का बिल्कुल बच चुका है जी। तो क्या इस बार भी आप चुनाव में ताल ठोकेंगे और किस वार्ड से ठोकेंगे? हाँ, इस बार ही हम ताल ठोक रहे हैं। हमने भाजपा संगठन से, क्योंकि गौरव गोयल जुड़े हुए हैं और महानगर के अंदर कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, हमने अध्यक्ष जी को और विधायक को जो एप्लीकेशन दी है कि हम गौरव गोयल को इस वार्ड से भाजपा का टिकट दिया जाए। लगातार जिस तरीके से भाजपा की सरगर्मी बढ़ती जा रही है चुनाव को लेकर, हर वार्ड में भाजपा कार्यकर्ता होते जा रही है, कैंट अपने आप में भाजपा गढ़ माना जाता है, तो क्या ऐसे में कहा जाए कि जो राजनीति के दूसरे ध्रुव विरोधी थे, वाधवा एंड फैमिली, वो भी भाजपा में जुड़ गए हैं, तो कहीं भी कहीं अब विरोध तो कहीं नजर आता नहीं है? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन संगठन, भाजपा का संगठन जैसे भी कहेगा, जैसे भी आदेश करेगा, उसी तरीके से पालन किया जाएगा। जिस तरीके से, एक सवाल और, तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम, मैं उधर कैंटोनमेंट के इलाके में जहां छावनी बोर्ड परिषद का कार्यालय है वहां भी सड़कें टूटी हुई हैं, व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा रोड सड़कों की खराब है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, पिछले 2 साल से बोर्ड भंग था, हमारे एक ही सदस्य डॉक्टर सतीश वहां पर थे, लेकिन बेचारे बुजुर्ग होने के नाते जितना उनसे हो सका कार्य किया। लेकिन मैं धन्यवाद, फिर दोबारा धन्यवाद देता हूं सांसद महोदय को, राजेंद्र जी को, डॉक्टर लक्ष्मीकांत को, जिन्होंने 25 करोड़ का बजट पास किया और यहाँ पर भेजा सड़कों के लिए, और काम 1 नंबर से 2 नंबर से 3 से शुरू हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इस माह के अंदर सभी वार्डों में काम हो जाएगा।
ये चुनाव 30 अप्रैल को हो रहे हैं, नतीजे भी एक मई के आसपास आ जाएंगे। लेकिन एक बात और कि क्या ये बोर्ड का गठन होने के बाद क्या आप लोग प्रमुखता से उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करे, इसके लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे? बिल्कुल, इसके लिए अनेकों बार मैंने लिखा है, अनेकों बार रक्षा मंत्रालय को लिखा है। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात तमाम चीजों में आता रहा है। पिछली बार भी जब बाधवा जी बनी थी और तमाम इससे पीछे भी कई लोग बने थे, पार्षद को लेकर बड़ा उहापोह की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में संगठनात्मक दृष्टिकोण से जिस तरीके से 6 पार्षद भाजपा के थे, फिर उनको हटा के विपिन सोढी को बनाया गया, फिर वो भाजपा में आ गई, ये इससे कहीं ना कहीं काम प्रभावित होता है, ये आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, काम प्रभावित होता है। ये संगठन का काम है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं या जिन्होंने ऐसा किया, उनके साथ कार्रवाई की जाए। आप सबसे पुराने चेहरे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति के पुराने पौधा हैं, पुराने चावल हैं। रोजाना खबर के माध्यम से जो मेरठ का धड़कन है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने 62,000 वोटर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं जब से मेरी पत्नी की देहांत हुआ है या मेरे बच्चे का देहांत हुआ है, मैं राजनीति से अलग जाना चाहता हूं। और गौरव गोयल की इच्छा है संगठन में जुड़कर भाजपा से लड़े। भाजपा उसको चुनाव लड़ाती है, हम भाजपा के साथ रहेंगे। लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव की राजनीति को लेकर रोजाना खबर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कल हमने चुनाव पर चर्चा के जरिए पुनीत शर्मा से भी आपकी बातचीत करवाई थी। लगातार हम एक एक व्यक्ति से जुड़ेंगे जो कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, जीतते रहे हैं और यहाँ के संगठन दृष्टिकोण से मजबूत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति हमेशा खरीद फरोख्त की राजनीति रही है, क्योंकि उपाध्यक्ष बनने के लिए 5 सदस्य चाहिए होते हैं। ऐसे में वार्ड के सदस्यों को लेकर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। तभी क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। और रक्षा मंत्रालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष चुनाव मेरठ नगर निगम के मेयर की तरह डायरेक्ट जनता करे। ये खबर कैसी लगी? दिनेश गोयल जी की बातचीत को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।